नमस्कार जी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मेरा एजुकेशन कैसे हुआ, मैंने कैसे पढ़ाई लिखाई किया और किस तरह से पढ़ाई करके हम जो है अमेरिका तक पहुंच पाए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं कई पार्ट में कर दूंगा इसको। जो हमारा जो परिवार था वो जो है काफ़ी गरीब थे मेरे पिताजी। और मेरे नॉलेज में मेरे पिताजी हमको बताया करते थे कि पिताजी पहले वो लकड़ी का दुकान किए थे, उसके बाद जो है उन्होंने चाय की दुकान किया, उसके बाद वो कालीन बुनना किया। तो ये जो 3 काम थे यही पैसा के मेन स्रोत थे हमारे परिवार के लिए। लेकिन जो पिताजी का जो मेन काम था वो कृषि था, ठीक है। तो उनका डेली का काम यही था, खेत में जाना, 2 बैल को लेके जाना, खेत को जोतना और उनसे पानी डालना, उसमें जो भी गेहूँ लगेगा, धान लगेगा, जो भी लगेगा, उनका जो है दिन भर का काम यही होता था। जब भी समय बचता था उसी समय को निकाल के वो चाय की दुकान पे या फिर कालीन वाला वो काम करते थे। तो हमारे घर में किसी भी प्रकार का पढ़ने का कोई कल्चर नहीं था कि पढ़ना लिखना चाहिए, ये सब। हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे और वो जो है जब कक्षा एक तक पढ़े हों, उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि कक्षा 1 में भी दादाजी का देहांत हो गया था। तो पिताजी ने जो है अपना पढ़ाई भी छोड़ करके उन्होंने हल थाम लिया था। उस समय पिताजी की उम्र 13-14 साल थी और वो 13-14 साल से ही वो जो है हल चला रहे हैं, हल चला रहे थे। 13-14 साल से ही उन्होंने हल चलाना शुरू कर दिया था। और हम सब का जो पैसे का जो इनकम का जो सोर्स था मेन, वो जो एग्रीकल्चर ही था। तो मेरे पिताजी दिन भर का काम उनका यही था, खेत में जाना, खेत में जोतना, खेत में पानी डालना, गेहूँ के सीज़न में गेहूँ और धान में सीज़न में धान, और जो भी सब्जियाँ उगाते थे बस वही उनका मेन 24 आवर उनका जॉब ही वही था। आपको तो पता है कि किसान के पास ज़मीन होने के बावजूद भी उसके पास जो है कैश मनी नहीं होता है। तो कैश मनी के लिए उन्होंने सबसे पहले, मैं जब पैदा नहीं हुआ था तो बताते हैं कि उसके पहले उन्होंने लकड़ी बेचा करते थे और उसके बाद उन्होंने चाय की दुकान खोली थी। चाय का मुझे पूरा पता है क्योंकि मैं खुद चाय बेचा करता था उनके साथ, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो है जब हम सब थोड़ा बड़े हुए थे तो हम सब जो है कालीन का काम करना शुरू किए थे। तो ये 3 सोर्स थे हम सब के पैसे का। तो हमारे परिवार में पढ़ना लिखना कोई कल्चर नहीं था, ठीक है। और मेरे पिताजी, जैसे कि मैंने बताया कि वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ने लिखने का हमारे पास कोई माहौल नहीं था, कोई कल्चर नहीं था। और अगर आज के डेट में भी देखा जाए तो भारतवर्ष का जो एक गरीब तबका है उसमें से ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को आज भी उतने मतलब सीरियस नहीं देते अपने बच्चों को, हमारा बच्चा पढ़ ले लिख ले। उसका सिर्फ एक कारण है कि जो पेरेंट्स होता है, जो मेन घर का जो पैसा कमाने का मेन स्रोत इंसान होता है, चाहे वो औरत हो, पति हो या वाइफ हो, वो जो है घर से बाहर रहता है, ठीक है। घर से बाहर का मतलब कि वो किसी के यहाँ ड्राइविंग कर रहा है तो कहीं कोई मुंबई चला गया है, कोई अपने दूसरे शहर में चला गया, कोई कलकत्ता चला गया है, तो वो बाहर रहता है। तो जब वो बाहर रहता है तो वो जो है पैसा कमा के घर भेजता है, उसी पैसे से उनकी वाइफ या उनका पति वो घर बार चलाती हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो बच्चे जो है जब पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं तो बच्चे भी को बहुत ज़्यादा अहमियत कोई नहीं देता कि हमारा बेटा पढ़ ले। मम्मी के हाथ में रहता है कि मम्मी अपने बच्चों को सहेजती है कि तुम जाओ स्कूल में जाओ, पढ़ो लिखो, वो कितना भी मर्जी कर ले, लेकिन होता वही है जो अंत में जो छोटा बच्चा चाहता है, क्योंकि उनको कोई सीरियसली नहीं देखता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे घर में यही माहौल था। पिताजी अपने काम में पिताजी ज़्यादातर अपने हमारे जो कि हम सबके खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो वो जो है तो ऐसे में कोई पढ़ने पढ़ाने का कोई सोचता ही नहीं था। तो स्थिति तब भी थी और आज भी है अपने देश में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इतना होने के बावजूद भी हम सब ने स्कूल ज्वाइन किए कैसे आखिर। तो एक बड़ा दिलचस्प कहानी ये है कि एक बार जब हमारे पिताजी जहाँ के चाय की दुकान थी उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ा फील्ड था, जैसे कि आप यहाँ पे फील्ड देख रहे हैं, ठीक है। और मेरे 2 बड़े भाई हैं, हमसे 2 बड़े भाई हैं, और वो दोनों भाइयों के साथ मैं भी एक उसी फील्ड में खेलने गया था। तो मेरे पिताजी एक दोस्त थे, वो नाई थे, और उन्होंने जो है उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो वो जो है मेरे पिताजी के बहुत ख़ास मित्र थे, घनिष्ठ मित्र में से एक थे। तो उसी फील्ड में से गुजर रहे थे और वो जो है वो स्कूल उधर ही रास्ते में एक स्कूल पड़ता है, सरकारी स्कूल था एक। तो हमारे दोनों भाइयों को बोला कि तुम सब चलो, तुम्हारा स्कूल में नाम लिखा देते हैं, ठीक है। और मैं भी था साथ में। तो उस समय मेरी उम्र छोटी थी, स्कूल में नाम लिखाने लायक मेरी उम्र नहीं थी। तो उनके पीछे जो मेरे पिताजी के दोस्त थे, वो जो उन्होंने जो है हमारे दोनों भाइयों को जो है कान पकड़ के ले गए स्कूल, ठीक है। और स्कूल ले जाने के बाद
और वहाँ पे एक सरकारी स्कूल थी, बहुत दूर थी, मतलब बहुत दूर तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर थी। और वहाँ पे गए, उन्होंने मास्टर जी से बोला कि इन दोनों बच्चों का नाम लिखिए, ठीक है? तो उन्होंने नाम लिख दिया। तो उसी दिन से जब हम सब वहाँ से वापस आए, तो जो उन्होंने हमारे पिताजी के जो फ्रेंड थे, और उन्होंने बताया कि तुम्हारे बच्चों को मैंने नाम लिखा दिया। वहाँ घूम रहे थे तो मैंने सोचा इन सबका नाम लिखा देते हैं, ठीक है? तो उस दिन से हमारे दोनों भाइयों जो है वहाँ से स्कूल जाना शुरू किए। तो ये एक एक्सीडेंट था, और वहीं से शुरू हुआ हमारे 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 घर से कोई जो पहली बार हम सारे भाई बहनों में से मिला के कोई पहली बार स्कूल गया है। तो इस तरीके से हम सबका स्कूल में आगमन हुआ, ठीक है? तो उस तरह से जब हम 5-6 साल के हुए, तो उसी स्कूल में मेरा भी कक्षा 1 में नाम लिखाया गया, ठीक है? तो कक्षा 1 और कक्षा 5 जो सरकारी स्कूल थी, वो हमारे घर से, जैसे कि मैंने बताया कि दुकान से 1 किलोमीटर, लेकिन मेरे घर से लगभग मुझे लगता है 2 या 2.5 किलोमीटर दूर था। तो हम सब वहाँ से आना जाना शुरू किए, तो हमारे गांव के और भी लोग वहाँ पे आते जाते थे। तो इस तरह से हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया, ठीक है? इज़ दैट ओके? इज़ दैट ओके हियर? गुड। नो, टेक योर टाइम। Okay, so many people coming here? Oh my God. Okay, thank you. तो यहाँ पे जो है फील्ड है एक, और लोग जो है यहाँ पे अभी एक मैच खेलने वाले हैं, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं रिकॉर्डिंग कहीं और करने जाऊँ, ठीक है? स्कूल से पढ़ा हूँ, उस स्कूल का नाम है सेंट बोरियालिस। सेंट बोरियालिस मीन्स जहाँ पे लोग अपना बोरा खुद लेके जाते हैं, वो बोरा बिछा के पढ़ते हैं, ठीक है? सरकारी स्कूल था वो, ठीक है? तो कक्षा 1 से लेके 5 तक का स्कूल था। तो हम सब सिर्फ चूरन खा करके ही कक्षा 1 से 5 तक पढ़े हैं, और क्या पढ़े लिखे क्या लिखे हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? उसके बाद मिडिल स्कूल में गए। मिडिल स्कूल में कक्षा 6 से लेके 8 तक होता है, ठीक है? वो हमारे घर से भी लगभग मुझे लगता है कि 3 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ से हम सब लोग पैदल ही आते जाते थे। हम सबसे वही पढ़ने का प्रक्रिया वही था, झोला लेके जाओ, झोला लेके आओ। कोई पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, बस ऐसे टहलते टहलते पहुंच गए स्कूल, और टहलते टहलते चले आए घर। मुझे याद है कि एक बार जब कक्षा 6 में हम सब गए थे, तो जी आपको तो पता है कि पहली बार हम सब अंग्रेजी ABCD सीखे थे। लेकिन मैं जो है व्यक्तिगत रूप से मैं ABCD कक्षा 8 में सीखा था पहली बार, कि मुझे A से लेकर Z तक लिखने आता है। पढ़ने में मैं मतलब गधा टाइप का था, मुझे कुछ वैसे आता जाता नहीं था, वैसे झोला लेके रोज़ आना जाना यही सब था। और कक्षा 8 में जब मैं था, तो एक बार मुझे याद है कि एक बार स्कूल में जो है एक बंदा ने वो बेचने आया था ग्रामर की किताब, 2 से या 5 रुपये की, ऐसा कुछ 8 रुपये की थी, ठीक है? और मैंने वो बुक खरीद लिया था ग्रामर की। तो ग्रामर में वही प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। इसी चीज़ को सर जी ने पढ़ाया, मुझे समझ में आ गया था थोड़ा बहुत। तो घर में जाता था तो उसका होमवर्क बना के लाता था। तो सर जी ने बोला कि तुम सब जो है 10 प्रेजेंट वाला, 10 पास्ट वाला, 10 फ्यूचर वाला सेंटेंस हिंदी में लिख के उसका अंग्रेजी में अनुवाद बना के लाना है। तो वो ग्रामर की बुक मैं घर पे लेके गया, और उसी को देख करके एकदम जैसे जैसे वो करा, उसी तरह से छोटा छोटा वाक्य मैंने बनाया कि वह जाता है, वह खाता है, वह स्नान करता है। इस तरह से मैंने बना के, उन्होंने 10-10 बोला था, मैंने 30-30 बना के लेके गए। और सर जी बड़ा इम्प्रेस हो गए मेरे होमवर्क से। तो कक्षा 8 में थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं जानता था, वही इंग्लिश के ग्रामर ही जानता था। वो कक्षा 8 में मैंने ABCD सीखा था, और कक्षा 8 में ही मैंने जो है ग्रामर ही सीखा था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा, हो सकता है मुझे यहाँ से हटना पड़े। हमारे जो है हमारे नौनिहाल भी आ रहे हैं 2 स्कूल से। तो फिर क्या हुआ कि तो जब 9th में मेरा एडमिशन हुआ, तो देखिए अब यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए हैं। ओके, तो फाइनली जो है मैं उस फील्ड में से आकर के यहाँ पे अपने घर में आ गया हूँ। और मुझे बाहर से बैठ के उस तरह से नेचर के साथ बैठ के बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो है बच्चे आ गए थे खेलने, तो मुझे आना पड़ा। और चूँकि मुझे जब वीडियो बनाना होता है किसी दूसरी चीज़ को दिखाने के लिए, जो मैं रेगुलर अपने चैनल पर बनाता हूँ,
तो उसमें मुझे कोई हेजिटेट नहीं होता, मैं बहुत आराम से बना लेता हूँ। लेकिन जब मुझे कोई वीडियो अपने ऊपर, अपने कहानी के बारे में जब मुझे बताना होता है, तो वो मुझसे बन नहीं पाता है। और इसीलिए मुझे वो फ़ील्ड में जाके शूट करने में बहुत टाइम लग जाता है कि आप जाएँगे, कल जाएँगे, फिर मूड बनाते हैं, आप जाएँगे। इस तरह से ऐसे लेट होता चला जाता है। अब आज ही का आप देख लो कि कल मैं गया था वहाँ पे शूट करने, जो बच्चे आ गए, फिर घर आया, तो आज 24 घंटे बाद हमको मूड बना के फिर बैठना पड़ा आपके सबके सामने। पता नहीं क्यों मुझे अपनी स्टोरी जब मैं बताने बैठता हूँ, तो मुझे मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता हूँ, और बड़ा अजीब-सा मेरे अंदर अंदर दम जैसा चलता रहता है। फ़िलहाल हम जो है, अब हम आगे बात करते हैं। तो हम जो है क्लास 9th की बात कर रहे थे, और क्लास 8 तक जो है मैंने जो है चाय की दुकान पे ही बैठा करता था। जो मेरे पिताजी की चाय की दुकान थी, तो मैं, पिताजी चाय बेचते थे, तो मैं उसमें जो है जो लोग अगल-बगल में जो लोग चाय मँगाते थे, मैं चाय जो है लेके जाता था, लेके आता था। तो ये मेरा जो है ज़्यादातर टाइम मेरा चाय की दुकान पे ही बैठा था, बीतता था। तो 9th में एडमिशन के लिए हमारे घर के आस-पास में 3 जो है इंटर कॉलेज थे, और तो हमने तीनों जगह फॉर्म डाल दिए थे, ठीक है? तो उस समय क्रेज़ था कि जो है साइंस पढ़ेगा, मेरा बेटा साइंस पढ़ेगा, इस तरह का थोड़ा क्रेज़ था, आर्ट्स नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ था। और मुझे कुछ पता ही नहीं था साइंस क्या है, आर्ट क्या है, लेकिन लोग मुझे कहते थे कि साइंस पढ़ो, ऐसा करके, ठीक है? तो हमने 3 जगह फॉर्म भरा, और एक इंटर कॉलेज में हम सब जिस दिन गए थे फॉर्म लेने, जिस दिन हमने फॉर्म लेने पहुँचे, वहीं पे बैठ के फॉर्म हमको देख रहे थे कि इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है। उसी समय एक जो है लड़का आया, वो चेहरा उसका जाना-पहचाना सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा कि 8th में जो है हमारे साथ पढ़ चुका है, लेकिन वो दूसरे सेक्शन में था। तो चेहरा उसका जाना-पहचाना सा लग रहा था। तो वो मेरे पास आया, और उसने जो है, थोड़ा उसका घर लोकल था, तो थोड़ा गुंडई मूड में आया था वो मेरे पास। उसने मेरे से पैसा माँग रहा था कि पैसा दो, पैसा दो, ठीक है? तो वो जो है मुझसे पैसा माँग रहा था, वो ज़बरदस्ती कर रहा था, गाली-वाली दे रहा था। और हम 2 लोग थे, मैं और मेरा एक दोस्त था, और दोनों लोग काफ़ी डर गए थे, शांत से, बस कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ़ सुन रहे हैं उसको। तो मतलब फाइनली मैंने पैसा नहीं दिया उसको, और फिर जो है उसने गाली-वाली दिया, धक्का-मुक्की ऐसे करके निकाल दिया। तो हम उस इंटर कॉलेज से जब बाहर निकले, तभी मैंने मूड बना लिया था कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो हम वहाँ दोबारा फॉर्म जो है वो जमा करने तक भी नहीं गए वहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ कि हम दूसरा इंटर कॉलेज में पहुँचे, और वहाँ बाकी के जो इंटर कॉलेज थे, वहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम थे, और पहले वाले में नहीं था। पहले वाले में इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे साइंस साइड नहीं था। तो अब दूसरे जगह जब फॉर्म भरे हम, फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आया कि आपको एंट्रेंस देना है। 9th का एग्ज़ाम देने के लिए हमें एंट्रेंस के डेट पे मैं और एक मेरे गाँव का एक मेरा दोस्त था, वो गया, 2 लोग गए। तो गए वहाँ पे, और जो रूम था उसके अंदर हम बैठे, और काफ़ी पहले पहुँच गए थे। और तो हम अपने हाथ में एक वो दत्ती लेके गए थे, जिसको हम हार्ड बोर्ड बोलते हैं, जिसको एग्ज़ाम एग्ज़ाम के दिनों में आप सब ले जाते हैं ना साथ में, जिस पे रख के आप लिखते हो। तो वो मैं एक हार्ड बोर्ड लेके गया था अपने साथ। तो मैं बैठा था एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं और मेरे गाँव का जो लड़का था वो भी बैठा हुआ था। तो फिर वहाँ पे एक घटना ये घट गई कि वहाँ का कोई लोकल ऐसे ही गुंडा टाइप का लड़का आया, और मुँह में जो है वो खैनी और गुटखा खा करके, और रुमाली या गमछा लेकर के ऐसे आया, ऐसे झूलते-झूलते। तो आकर के सीधा मेरा वो ले लिया, जो मेरा हार्ड बोर्ड था, ठीक है? वो ले लिया। तो मैंने कुछ बोला नहीं, हम कहा चलो कोई बात नहीं, और मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ? तो लेकिन जो मेरे गाँव का जो लड़का मेरे साथ गया था, उसने टोक दिया कि उसको वापस करो। तो जब उसने जैसे ही बोला, और वैसे ही उस लड़के ने मेरे गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया, तेज़ से। और मैं मतलब शॉक में रह गया कि ये क्या हो गया अचानक से, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले भी सब कुछ हो गया। तो ऐसी घटना घट गई मुझे। तो फिर मैं एग्ज़ाम दे के वहाँ से आया, और घर पे आया, और घर पे मैंने बताया कि मैं वहाँ पढ़ने नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं नहीं पढ़ूँगा, भले मैं अनपढ़ रह जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा पढ़ने, ऐसा मैंने मूड बना लिया था, ठीक है? अब बारी आई 3rd जगह की, जीआईसी इंटर कॉलेज था, वो काफ़ी अच्छा स्कूलों में से एक था, और वही लास्ट होप था मेरे लिए कि यहाँ पे पढ़ना है, एडमिशन लेना है। तो वहाँ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम था, ठीक है?
तो चूँकि मैं कक्षा 8 में बहुत बिलो एवरेज टाइप का स्टूडेंट था, तो लेकिन फिर भी मुझे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है और कुछ बीजगणित का कुछ समीकरण बनाना, और कक्षा 8 में एक होता है सवाल जिसको आप फील्ड वर्क बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत मैं आता था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट अंग्रेजी में मुझे आता था, इतना छोटा-मोटा आता था तो मुझे। तो हिंदी के मुहावरे वगैरह, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था कि अगर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएँगे तो मैं एक टिक मार सकता हूँ। तो जैसे ही मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया और एग्ज़ाम दिया, और बाद में मैं वहाँ पास हो गया। और जो मेरा दोस्त था, मेरे गाँव का जो दोस्त था, वो भी था मेरे साथ में उस दिन, वही जो पिछले वाले स्कूल में मेरे साथ जाया करता था। तो वो जो है वो कॉमर्स साइड में उसका हुआ। मेरे आस-पास में ही बैठे थे, मैंने उसको जो है हेल्प भी किया था, ये कर लो, वो कर लो। तो उसका जो है कॉमर्स साइड में हुआ था। तो साइंस में इस तरह से मुझे एडमिशन मिल गया। तो साइंस में जैसे कि गाँव में क्या होता है कि अभी भी बड़ा स्कोप है कि साइंस पढ़ो, आर्ट मत पढ़ो, आर्ट बेकार होता है, आर्ट के बच्चे बेकार होते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उस समय मुझे भी नहीं पता था कि साइंस और आर्ट क्या होते हैं, और मुझे बस यही पता था कि बस साइंस अच्छा होता है, बस इसलिए पढ़ लो, ठीक है। तो 9th में एडमिशन हो गया। तो उस समय जो मेरी स्थिति थी, जो 9th का जो क्लास था, जो 8 तक था, वो जो है हमारे घर से, जो 8 तक तो मेरी स्कूल थी, वहाँ से लगभग मुझे लगता है कि 3 किलोमीटर दूर था, तो हम पैदल रोज आते जाते थे, ठीक है। और पैदल का वो भी रास्ता आसान नहीं था, वो हम सब खेत के और खंडहर जैसे, और जहाँ पे ईंट वगैरह बनते हैं ना, वैसे रास्ते से हम सब डेली का आना जाना था, जब 8th में तब। लेकिन जब 9th में एडमिशन हुआ तो हमारा घर जो है लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था, तो उसके लिए हमें चाहिए थी साइकिल। अब साइकिल बन गई समस्या, अब साइकिल का क्या करेंगे, ठीक है। तो साइकिल के हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि हमारे घर में जो है खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो साइकिल कहाँ से खरीदा जाएगा। तो जो है ट्रक आते जाते थे, ठीक है। तो ट्रक जब स्लो हो, हमारे शहर से जब गुजरती थी चौराहे से, तो स्लो हो जाती थी, हम सब पीछे चढ़ जाते थे। जब वहाँ उतरती थी हमारे स्कूल के कॉलेज, इंटर कॉलेज के सिटी में, तो वहाँ के जब चौराहे पे पड़ती थी, वहाँ स्लो हो जाती थी, तो हम सब वहाँ पे कूद जाते थे या उतर जाते थे, ठीक है। तो ये हमने रूटीन बना लिया ताकि हमको पैसा भी ना देना पड़े, और जो है हमारा काम भी हो जाए। तो ऐसे ही था, लेकिन बहुत रिस्की काम था ये, कि कभी-कभी जो है ट्रक से कूदते समय गिर जाते थे, है ना? और बहुत रिस्की था। हालाँकि ये सब चीज़ें घर वालों को नहीं पता होती थी, और कभी-कभी जैसे ट्रैक्टर जाती थी उधर, तो हम सब बोल देते, भैया हम सबको वहाँ तक पहुँचा दो, तो वो सब भी हेल्प कर देते थे। तो इसी तरह से हम सब रोज़ आने-जाने लगे। फाइनली जो है मेरे मामा जी ने हमको हेल्प किया, एक साइकिल दिया उन्होंने, वहाँ उनके पास जो है एक जो है साइकिल थी, और पुरानी थी, उन्होंने दिया। तो उस साइकिल से जो है मैं जो है उस साइकिल को यूज़ करके रोज़ आने-जाने लगा। स्कूल 9th में एडमिशन लेने के बाद एक और समस्या खड़ी हो गई ड्रेस की, कि वहाँ पे ड्रेस कोड था, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं ड्रेस बनवा सकूँ। तो हम सबको क्लास में, हमको जो है क्लास में बैठने नहीं देते थे। तो हम जो है बाहर के एक मतलब एक दरवाजे होते थे, दरवाजे के साइड से ऐसे झुक-झुक करके, तिरछे से ऐसे देख-देख करके, ब्लैक बोर्ड जो दिख रहा तो वहीं पे देख करके दूर से ही पढ़ के अपना नोट वगैरह बना लेते थे। पढ़ते क्या थे, बस एक फॉर्मेलिटी थी कि क्लास में आए हैं तो पढ़ना है, इसलिए हम सब जो है, इसलिए जो लोग ड्रेस नहीं पहन के आते थे तो वो बाहर खड़े रहते थे स्कूल के। फिर टीचर बाहर से पीछे से आता था, मारता भी था, भगाता था कि तुम सब यहाँ से हट जाओ, जब तक ड्रेस पहन के नहीं आओ। तो ड्रेस की भी समस्या थी, मैंने घर पे भी बताया कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे अंदर बैठना है। तो मैंने पिताजी से बताया, फिर मैंने मम्मी को बताया। तो मम्मी को जब मैंने बताया, तो चूँकि पैसा था नहीं घर पे, तो मेरी मम्मी के पास एक जो है पेटीकोट का कपड़ा था, जो आसमानी ब्लू कलर का, और मम्मी ने जो है मुझको कपड़ा दिखाया कि मेरे पास एक कपड़ा है, अगर मेरे पेटीकोट के लिए है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसका पैंट बनवा लो। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ये तो बहुत बढ़िया है, तो हमें 8th में ढूंढ रहा था। तो आप तो जानते हैं पेटीकोट का कपड़ा जो है काफ़ी जो है मतलब कॉटन का होता है, वो पैंट उतना अच्छा से नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी मैं दर्जी से बोल-बाल करके मैंने किसी तरह से उसको हाथ जोड़ करके मैंने कहा, भैया इसको बना दो। फिर वो मेरा वो ब्लू कलर का पैंट बन गया, व्हाइट कलर का शर्ट मैंने कहीं से जुगाड़ करके लगा लिया था, तो मेरा काम हो गया था। तो मैं उस दिन से मेरे पास ड्रेस हो गई। तो ड्रेस होने के बाद मैं रेगुलर आने-जाने लगा।